Hello students, you all are welcomed in our special session of Buddhism and Jainism. बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो आपने अगर कभी भी कोई प्रीवियसली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने देखा होगा लगातार ये एक ऐसे टॉपिक है जिनसे लगातार आपसे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे भी तो आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है ये इन योर कॉम्पिटिटिव सेक्शन, यानी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में आपको क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि आज अपने पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 1 में हम शुरू करेंगे बुद्धिज्म से, यानी कि आज हम जानेंगे ज्यादा से ज्यादा गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध आपने सुना होगा इनके बारे में कि पूरी तरीके से संसार को बदलने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। उसी तरीके से महावीर स्वामी जी के बारे में भी आपने जैनिज्म में यानी कि जैन धर्म में सुना होगा। और इन दोनों की ही जयंती पर हमारे देश में छुट्टी भी रहती है, यानी अवकाश, हॉलीडे भी आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका जो जन्म दिवस है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सबसे बड़ा या कहें सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है, इसलिए हमारे देश में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, यानी कि अनेकता में ही एकता है और एकता में शक्ति है। तो अलग अलग धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है किसी सद कार्य को करना। सद यानी कि अच्छे कार्यों को करना, सच्चे कार्यों को करना। तो अगर कोई भी जब धर्म की बात करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जन्म से ही अलग है। वो जन्म से सारे लोग एक जैसे हैं। बस क्या होता है कि हमें कोई चीजें पसंद आती हैं, कोई चीजें नहीं पसंद आती हैं। हमें कोई विचारधारा अच्छी लगती है, हमें कोई विचारधारा नहीं अच्छी लगती है। तो उसी के हिसाब से ये आगे आते आते कई धर्मों में देखा जाए, ये दुनिया में कई धर्म अब इस समय प्रचलन में है। तो उनमें से जो दो और भी इंपॉर्टेंट धर्म है, अगर सनातन धर्म की बात करूं अपने अखंड भारत की, तो वो है आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिनके इतिहास के बारे में जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्धा के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा बहुत कुछ कि अपने घर में नहीं थे। घर में नहीं थे, इसका क्या मतलब है? चलिए जानते हैं इनके जन्म से ही इनकी कहानी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वैसे बचपन में कई सारी स्टोरीज जो हैं वो आपने सिद्धार्थ या गौतम बुद्धा की सुनी जरूर होंगी। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कब से कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? अगर आपने एक स्केल देखी होगी, कई बच्चे तो यही नहीं समझते कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। ठीक है, तो एक स्केल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग मानी जाती है। और ये 0 की स्टार्टिंग कब मानी जाती है? जो हमारे देश में जो इंग्लिश कैलेंडर चल रहा है, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, यानी अगर मैं शक संवत या विक्रम संवत की बात ना करूं, तो इंग्लिश कैलेंडर जो है उसी के हिसाब से आपने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी दुनिया इस समय जितना भी काम होता है, अगर डेट पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो डेट जो है जो मेंटेन की गई है हिस्ट्री में भी, वो जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया या कहीं अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो कैलेंडर है, उसी कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में भी जो डेटा देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टार्ट कब से होता है, जिसकी वजह से हम कुछ चीजों को ईस्वी में काउंट करते हैं, कुछ चीजों को हम ईसा पूर्व में काउंट करते हैं। आपने ईस्वी और ईसा में क्या आपको लगता है किसका नाम आना चाहिए? ईसा मसीह, यानी कि जीसस क्राइस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, आपने सुना होगा एसी और बीसी। तो चलिए देखिएगा, 0 से हम मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, यानी कि जीसस क्राइस्ट से ही हम मान रहे हैं कि तब से हम कैलेंडर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं 1 से, यानी 0 के आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जब हम जितना आगे बढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आफ्टर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? आफ्टर क्राइस्ट। या फिर हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, आपने ये सुन रखा होगा ईस्वी नाम से। ठीक है, अब देखिएगा जब जितना हम 0 से आगे बढ़ते हैं, अभी प्रेजेंट की मैं बात कर लूं तो अभी हम कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं? हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, यानी कि 21st सेंचुरी। क्यों? क्योंकि हम किस एरा में हैं? देखिए, जब 2000 सन लगा था तो 21वीं सदी लग गई थी, उसके पहले 20वीं सदी चल रही थी। सदी यानी शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर्स का समय, यानी कि
कितने वर्षों का समय, 100 साल के समय को हम सेंचुरी बोलते हैं, जो कि एक सदी आपकी कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम देखिए 2001, 2002, 2020, 2022 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं, 2022 में। ठीक, तो ये जितना बढ़ रहा है इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म को कितने वर्ष हो चुके हैं, 2022। और जितना हम बढ़ते हैं उतना ही हम लेटेस्ट डेटा पे आते हैं, यानी कि उतनी ही हम आधुनिक दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी का इनवर्स या फिर कहीं इसी का उल्टा अगर देखिए तो जितना हम पीछे नंबर्स में बढ़ते जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब है नंबर तो 9 तक पहुंच रहा है, लेकिन जो हमारा समय है वो पीछे चलता चला जा रहा है, यानी हम उतने ही ओल्ड एज की बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा अगर वैल्यू है किस में, आपकी बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या फिर हिंदी में हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के पूर्व, ईसा मसीह के पहले, उनके जन्म के पहले। तो जितनी यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी उतना ही इसका मतलब है हम पुराने समय में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एसी की बात करेंगे यानी आफ्टर क्राइस्ट की बात करेंगे तो जितने ज्यादा नंबर्स बढ़ते जाएंगे यानी कि उतने ही हम मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं, उतने ही आधुनिक समय की बात कर रहे हैं। अब मैंने इतना बड़ा ये जो आपको ये कॉन्सेप्ट है या कहीं ये जो स्केल है क्यों समझाई है, क्योंकि गौतम बुद्धा का जन्म जो है वो ईसा मसीह के पूर्व का है। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 563 ईसा पूर्व। इसका मतलब है ये कहीं पर 0 से भी 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ये उतना ही पीछे जा रहे हैं, यानी कि 563 साल पहले हुआ था ईसा मसीह से भी। और इनका निर्माण यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 483। अब अगर आप इस साइड पढ़ रहे होते तो कहते यार यहाँ पे तो 563 था, यहाँ तो 483 है, तो ये पीछे कैसे चले गए। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, ईसा पूर्व, यानी हम पहले की बात कर रहे हैं। तो जितनी बड़ी वैल्यू यानी कि हम उतना पीछे गए, जितनी छोटी वैल्यू यानी हम उतना इधर ही हैं, यानी कि मॉडर्न एज में आ रहे हैं। तो टोटल कितने का डिफरेंस है, 80 इयर्स का। यानी कि इनका जो कहा जाए इन्होंने कितने वर्ष की आयु पूरी जी, कितने वर्ष तक ये लिविंग रहे, आपकी 80 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और इनका निर्माण का अर्थ है इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। ये एक श्रमण थे। श्रमण का क्या मतलब होता है, श्रमण का अर्थ होता है जो परोपकारी हो, जो परोपकारी कार्य करे या फिर किसी विश्व की या संसार के जगत की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो काम करे वो क्या कहलाते हैं, श्रमण। ठीक है, तो एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर ही बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, जिनकी शिक्षाओं पर, यानी पहले उन्होंने खुद ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो हम जानेंगे कि इनका बचपन कैसे बीता और कैसे इनका मन जो है वो सन्यास की तरफ गया, फिर इन्होंने किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति की, फिर इनको लगा कि ये जो संसार है अगर इस संसार को कुछ दुखों से बचाना है, आगे आप जानेंगे ये सारी चीजें। लेकिन अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि संसार को कैसे बचाया जा सकता है। तो अब ये जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था अगर अपने तक ही सीमित रखते तो बाकियों को भी या तो उसी ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए या तो कोई उन्हें बताए। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यानी अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों के अंदर जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसके द्वारा जो भी तथ्य उनके सामने आए उसको लोगों को अपनी शिक्षाओं के तौर पे, उपदेश के तौर पे बांटा, जिसकी वजह से कई लोगों ने उनको फॉलो किया, उनके अनुयायी बने और इस तरीके से उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखिएगा बौद्ध धर्म का प्रचलन किसकी वजह से हुआ, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से। अब देखिएगा इनका जन्म हुआ कहां था। अब ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थान पर, कब, कैसे, कहां पे हुआ था। ये सारी चीजें गौतम बुद्ध के जीवन से आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय यानी इक्ष्वाकु वंश के थे, क्षत्रिय थे और शाक्य कुल के थे। इनका वंश कौन सा था, इक्ष्वाकु। कुल कौन सा था, शाक्य। ये क्या थे, क्षत्रिय थे। किसके पुत्र थे, राजा शुद्धोधन के। और राजा शुद्धोधन कहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु के। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे मैप में भी कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये सेम चीज तो पहले आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है, इंग्लिश में भी फटाफट से एक रिव्यू कर लेते हैं। तो गौतम बुद्धा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गौतम बुद्धा बॉर्न इन 563 बीसी, निर्वाण कब मिला इनको? 483 बीसी, यानी इनकी डेथ कब हुई? वॉज अ श्रमण ऑन हुज टीचिंग्स बुद्धिज्म केम पॉपुलर, बौद्ध धर्म का प्रचलन शुरू हुआ। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब? इन 1563 बीसी इन द हाउस ऑफ किंग शुद्धोधना, राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इन इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु वंश में, क्षत्रिय शाक्य क्लैन, यानी कि इनका कुल कौन सा था? शाक्य कुल के ये थे। ठीक, ये बात क्लियर है। अब देखिएगा उसी मैप की हम बात करेंगे, लुम्बिनी की बात करेंगे। लुम्बिनी एक्चुअली हमारे भारत में नहीं है, लुम्बिनी जो है वो नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो यहां पर आपका क्या स्थित है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में घने जंगल थे, उन्हीं घने जंगलों में ही इनकी माता जी ने इनको जन्म दिया था। अब लेकिन ये इनके पिताजी कहाँ के थे? इनके पिताजी कहाँ के थे? कपिल वस्तु के। तो देखिएगा ये है आपका कपिल वस्तु, ये भी आपके नेपाल के बॉर्डर के ही पास में ही पड़ता है। और आपको बता दें ये जितने भी हमारी ये क्या कहते हैं जो 16 महाजनपद थे उसमें शाक्य गणराज्य के थे ना, ये शाक्य कुल के थे। तो उसी में एक पॉपुलर जो राज्य था या कहें कि जो जहां के राजा थे शुद्धोधन, वो कपिल वस्तु था। ठीक, तो कपिल वस्तु के राजा थे कौन? इनके पिताजी। अब देखिएगा इनकी माँ का नाम क्या था, यानी मदर का नेम था महामाया। ठीक है, जो किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। ये कहां के थे? शाक्य वंश के, और ये कोलीय वंश की थी, यानी महामाया, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। यानी गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 7 दिन में। किसकी? महामाया जी की। ठीक है, फिर इनका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण महारानी की छोटी बहन यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था बचपन से। ठीक, फिर देखिएगा जब ये 29 वर्ष की आयु में पहुंचे, यानी कौन? सिद्धार्थ। अब ये सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्धा के ही बचपन का नाम है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध तो ये बाद में कहलाए। वैसे सिद्धार्थ का मतलब भी बहुत अच्छा होता है, जो अपने अर्थ को सिद्ध करे, यानी कि इस पृथ्वी पर आने पर उसका जो भी अर्थ है, यानी कि एक तरीके से जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है, मानव जाति के कल्याण के लिए ही मानव को भेजा जाता है, तो वो उस चीज को जो सिद्ध कर दे वो क्या कहलाता है? सिद्धार्थ। तो इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन बाद में ये गौतम बुद्ध क्यों कहलाए? जैसे मैंने कुल बताया वैसे ही इनका जो गोत्र था वो गोत्र क्या था? गौतम। क्या था? गौतम। और बुद्ध ये तब कहलाए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरीके से सिद्धार्थ को सब लोग अब किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, बाद में गौतम बुद्ध क्यों कहलाए ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु, यानी इनका एक ही शिशु था, वो भी नवजात शिशु था, राहुल, और धर्म पत्नी यानी उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, इनको त्याग कर ये संसार को जरा यानी बूढ़े, मरण यानी मृत्यु, जरा का मतलब है वृद्धावस्था, जरा, मृत्यु, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में अपना राजपाट का मोह सब त्याग कर वन की ओर चले गए। कौन? गौतम बुद्ध। तो ये तो इनके जीवन का एक पूरा का पूरा सार हो गया एक साथ। बचपन कहाँ हुआ, कैसे पालन पोषण हुआ, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने विवाह के उपरांत अपने छोटे बच्चे यानी राहुल को और अपनी पत्नी यशोधरा को ये सन्यास के लिए छोड़कर चले गए रात में बिना किसी को बताए हुए। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी की जो साकेत में जो पोयम है उन्होंने खासकर ऐसी महिलाओं पर फोकस किया उसमें जिनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन उनका जो कहा जाए जो सैक्रिफाइस है, वो त्याग है, वो बहुत ही बड़ा त्याग है। तो उसको उजागर करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो यशोधरा जी के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि सखिवे मुझसे कहकर जाते,
है ना। सखी वे मुझसे कहकर जाती है, आपने सुनी होगी, जिसमें वो कहती हैं अपनी सखी से कि अगर वो मुझसे बता के जाते तो मुझे अपना ही तो पाते, तब मैं मानती कि हाँ मैं उनकी अपनी हूं, कि कम से कम जो भी था वो मुझे बता के तो जाते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी में की जो साकेत है उसमें काफी अच्छे से इसको समझाया गया है, ठीक है। अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में भी है। हर मदर्स नेम वॉज महामाया हु वॉज कोलीज डिसेंट, यानी कि वो किस वंश की थी, कोली वंश की थी। हु डाइड 7 days आफ्टर हर बर्थ, वो उनके 7 दिन के बर्थ के बाद यानी जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो गई। शी वॉज रेज्ड बाय महाप्रजापति गौतमी, जो कि क्या थी, द यंगर रियल सिस्टर ऑफ द क्वीन, यानी कि महामाया की जो सगी छोटी बहन थी, यानी कि इनकी मौसी थी, किसकी, सिद्धार्थ की, यानी गौतम बुद्ध की। एट द एज ऑफ 29, यानी जब वो कितने वर्ष के थे, मात्र 29 वर्ष के थे, तब क्या हुआ, मात्र 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ लेफ्ट ओनली द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, यानी उनका एक इकलौता छोटा बच्चा था राहुल, और अपनी पत्नी यशोधरा, दोनों को ही आफ्टर मैरिज यानी कि अपने विवाह के बाद छोड़कर चले गए। कहां, जंगलों में, किस लिए, इन द सर्च ऑफ पाथ ऑफ लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज, यानी कि वृद्धावस्था से मुक्ति पाने, मृत्यु से मुक्ति पाने और दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो ट्रू डिवाइन नॉलेज थी, यानी सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में ये निकल पड़े थे अंधेरी रात में, ठीक है, बिना किसी को बताए हुए। आप देखिएगा क्या हुआ फिर, इसके बाद होता क्या है, जब ये निकल जाते हैं यानी कि घर छोड़ दिया, तो हुआ क्या इनकी लाइफ में, वर्षों की कठोर साधना के पश्चात यानी तपस्या के बाद बोध गया बिहार में, ठीक है, बिहार में बोध गया नामक स्थान है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये क्यों पॉपुलर है। बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष क्या था, पीपल का वृक्ष था। अब वो बाद में बोधि कहलाया, क्यों, क्योंकि उसके नीचे उन्हें ज्ञान हुआ, उनको बोध हुआ, किसको, गौतम बुद्ध को, जिस चीज की खोज में वो निकले थे उस चीज का उन्हें ज्ञान हो गया, ठीक है, तब वो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। और यही गया नामक स्थान बोध गया हो गया, पहले गया था फिर बाद में बोध गया हो गया, ठीक है। और जो नदी थी निरंजना वो बाद में बोधि नदी हो गई, और गौतम बुद्ध भी गौतम बुद्ध हो गए। तो बुद्ध या बौद्ध का मतलब ही है कि ज्ञान, ठीक है। अब देखिएगा ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ से गौतम भगवान बुद्ध बन गए, ठीक। तो गौतम उनके कुल का नाम था और बुद्ध वो बाद में कहलाए। अब इनके जीवन में और भी बहुत सारी घटनाएं, पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, और मेनली 4 घटनाएं ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और आपको पता भी होनी चाहिए, इसीलिए उनके जीवन की इन चारों घटनाओं के आगे महा 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 यानी महा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये चारों ही अगर घटनाएं नहीं होती तो पूरे संसार में आज आप देखते हैं हिंदू हमें ज्यादातर यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं, यानी अपने भारत की बात कर लें, लेकिन बौद्ध धर्म अगर आप देखिए तो चीन से लेके जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सब, यानी दूर दूर तक इनका प्रचार हुआ, प्रचार प्रसार। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके जीवन की जो भी घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और सभी गौतम बुद्ध को ही मानते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके आदर्शों पे चलने वाले लोग कम नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड प्रैक्टिस, यानी वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अंडर द बोधि ट्री, बोधि वृक्ष के नीचे, इन बोध गया विच इज सिचुएटेड इन योर बिहार एट प्रेजेंट, एंड बिकेम लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम से ये क्या बन गए, लॉर्ड बुद्धा। अब हम एक एक करके चीजें जानेंगे कि इनके जीवन में महाभिनिष्क्रमण क्यों आया। अब देखिए जो प्रक्रिया है वो निष्क्रमण की है। निष्क्रमण का मतलब होता है, अभिनिष्क्रमण का मतलब होता है घर से बाहर जाना, यानी अपना घर छोड़ देना। लेकिन महाअभिनिष्क्रमण क्यों, क्योंकि इनके अभिनिष्क्रमण ने पूरी दुनिया को बदला है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, महाअभिनिष्क्रमण। अब ये महाअभिनिष्क्रमण की कहा जाए अवस्था आई क्यों, ऐसी कंडीशन इनके सामने आई क्यों। एक्चुअली एक स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। स्टोरी क्या है, स्टोरी है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, महामाया जी ने इनको जन्म दिया, उनके जन्म के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद एक दिन राजा शुद्धोधन को सपने में कुछ दिखाई देता है। जब वो काफी छोटे थे, सपने में उन्होंने देखा एक व्यक्ति कोई बहुत जोर जोर से
नगाड़ा पीटता हुआ एक व्यक्ति उनको दिखा उनके सपने में। फिर एक चक्र उनको दिखा जो कि घूमता हुआ। फिर उन्हें हाथी दिखे जो कि काफी चिंगाड़ मार रहे थे, यानी देवर जस्ट क्राइंग एंड फिर उनको चिंगाड़ मारते हुए हाथी दिखाई दिए। फिर उनको एक स्तंभ दिखाई दिया। फिर उनको कुछ ऐसी चीजें मतलब उनको सपने में दिखाई दी जिसका मतलब ही वो नहीं समझ पा रहे थे, आखिर इसका मतलब है क्या। फिर उनको इस सपने ने काफी बेचैन किया और इसी सपने के बारे में जानने के लिए कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, उन्होंने एक साधु को एक दिन अपने घर बुलाया। ठीक है, सुबह होते ही बुलाया। उस हर्मिट ने इनको काफी अच्छे से इंटरप्रेट किया उस सपने को। उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे यानी कि पूरा संसार आपके पुत्र की विजय के घोष गा रहा है। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए, आपने जो स्तंभ देखा है ना, एक दिन आपके पुत्र का स्थान वहीं होगा। जो आपने चक्र देखा है ना, ये धर्म चक्र परिवर्तन है। ये आपका जो पुत्र है, ये पूरी दुनिया को एक नई दिशा में ले जाने के लिए इसका जन्म हुआ है। ठीक है, और पूरा संसार जो है वो इन्हें बुला रहा है, पूरे संसार को एक नई दिशा देने के लिए। और मैं अब आपको बता दूं कि आपका ये जो पुत्र है ये आपके साथ रहने वाला नहीं है। जिस दिन इसे दुनिया की सच्चाई पता चलेगी, जिस दिन इसे पता चलेगा कि संसार में कितना दुख है या संसार में जो आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना है, तो इन सारी चीजों का निवारण करने के लिए ही आपके पुत्र का जन्म हुआ है। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका जो पुत्र है वो आपके पास रहेगा नहीं। उसका जन्म संसार या मानव कल्याण के लिए ही हुआ है और वो उसी में ही संलग्न रहेगा जिस दिन भी उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब शुद्धोधन जी को इस बात को लेकर काफी चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए। ये तो ऐसा बता दिया कि मेरा पुत्र ही मेरे पास नहीं रहेगा, तो फिर मैं इस इतने बड़े राज्य का करूंगा क्या। ठीक है, यानी इकलौते गौतम बुद्धि थे, तो अब वो क्या करेंगे इस राज्य का। फिर शुद्धोधन जी ने अपने प्रयत्न करना शुरू किए। उन्होंने प्रयत्न में क्या किया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि तीन सीजन्स के लिए यानी 3 प्रकार के मौसमों के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए 3 महल बनवा दिए। 3 महल बनवा दिए कि अगर जाड़ा होगा यानी जब ठंड का सीजन होगा तो वो इस महल में रहेंगे, यानी जहां पे ठंड ही ना लगे, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर उन्होंने ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से ग्रीष्म काल के लिए एक दूसरा महल बनवा दिया और वर्षा ऋतु के लिए एक तीसरा महल। यानी कि वर्षा ऋतु में ऐसा महल था कि दूर से आप आराम से वर्षा का आनंद लीजिए और बिल्कुल बढ़िया से, मतलब सारी की सारी चीजें, सारा का सारा माहौल, एनवायरनमेंट सब वैसा ही था। और ग्रीष्म ऋतु में ऐसा था कि हर तरफ शीतलता नजर आ रही है, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है इस गर्मी के भी सीजन में। फिर ठंड में उन्होंने ऐसा किया कि लगे ही ना कि ठंड है। तो इनको इस तरीके के 3 महल बनवा के दिए। साथ ही साथ पूरी कोशिश की कि इनके आसपास कोई भी बीमार व्यक्ति ना हो, कोई भी दिखने में खराब व्यक्ति ना हो, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति ना हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि दुखी हो। ठीक है, हमेशा खुश या प्रसन्न रहने वाले व्यक्तियों को, एकदम युवा व्यक्तियों को, युवतियों को उन्होंने उनके आसपास रखा। इवन जब वो बाहर निकलते थे कभी सैर के लिए भी, तो पूरे राज्य में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता था कि राज्य में खुशहाली है और जितने खुश गौतम बुद्ध हैं उतनी ही खुश पूरी उनकी राज्य भी है, उनकी पूरी प्रजा भी है। ठीक है, उनका पूरा राज्य और प्रजा भी उतनी खुश है। हर किसी के चेहरे पे प्रसन्नता, चारों तरफ एकदम साफ सफाई बढ़िया, और जैसा उनका महल था वैसा ही पूरा राज्य भी दिखने लगता था। ना कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखता था, ना कोई बीमार दिखता था, ना किसी को कभी उन्होंने मृत्यु देखी। ऐसा बहुत समय तक होता रहा। लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद एक दिन अचानक जब गौतम बुद्ध सैर की जिद करने लगे और सैर करने के लिए बाहर उन्हें ले जाना पड़ा, अचानक से उन्हें सारी की सारी सच्चाई पता चल गई। कैसे? क्यों? क्योंकि जब वो अपने रास्ते में जा रहे थे उन्होंने बूढ़े व्यक्तियों को भी देखा। और जब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उनकी जो आंखें थी वो आश्चर्य से भर आई, क्योंकि पूरे 18 से 19 साल बीत गए थे, उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा ही नहीं था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि 2-3 लोग जो है किसी बीमार व्यक्ति को लेकर कहीं वैद्य के पास लेकर जा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि भाई इस व्यक्ति को क्या हुआ है, इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो पता चला कि बीमारी है इसको और उस बीमारी को सही कराने के लिए वैद्य के पास ले जा रहे हैं। तब उन्होंने जाना कि कोई व्यक्ति बीमार भी होता है।
फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, तब उन्होंने देखा एक अर्थी भी, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी अर्थी पड़ी हुई है और उसके चारों तरफ कई लोग बैठ के रो रहे हैं, यानी रुदन कर रहे हैं। जब रुदन उन्होंने देखा तब उन्होंने पूछा, भाई ऐसा क्यों सारे लोग रो रहे हैं? तो पता चला कि अब ये व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, अब ये ना बोल सकता है ना चल सकता है, ये अब इस दुनिया से गया। उन्होंने पहली बार मृत्यु का भी सत्य जाना कि मृत्यु भी होती है, इस बात का उन्हें एहसास हुआ। उन्हें तो लगा कि वो पूरी आयु या पूरी उम्र भर वो ऐसे ही रहेंगे, पूरी जिंदगी उनकी ऐसी ही रहेगी। अब उनको इस बात ने काफी परेशान किया जब उनको इस चीज की सच्चाई पता चली। और काफी परेशान करने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि अगर शायद शुद्धोधन जी ने उन्हें बचपन से ये सारी चीजें दिखाई होती, इस बात के डर से उन्हें नहीं रोका होता कि क्या कहते हैं कि अगर ये ऐसा देखेंगे तो ये घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि दुख का पता चलेगा तो ये दुख का निवारण करेंगे, तो हो सकता है शायद ना गए होते। लेकिन इतने सालों तक इन्हें ये सारी चीजें पता ही नहीं थी और अचानक से पता चली, और वैसे भी इनका जन्म भी इसीलिए हुआ था। तो फिर इनके मन में हमेशा ये सारी चीजें चलती रहती थी कि कैसे क्या किया जाए कि ये जो दुनिया का इतना बड़ा दुख है, ये सारे दुख सबको ना झेलने पड़े। ठीक है, फिर अब इसीलिए इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर संसार के दुखों का निवारण करने के लिए तपस्या, साधना और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगलों में निकल गए। और यही इनके जीवन की जो घटना है वो क्या कहलाई? महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब देखिएगा अपनी वही चीज लिखी हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अपनी पत्नी यशोधरा और दुधमुहे राहुल, यानी एकदम छोटा बच्चा था, उसको छोड़कर कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़ दिया और तपस्या के लिए निकल गए। वह फिर कहाँ गए? वह राजगृह पहुंचे, वहां उन्होंने भिक्षा मांगी, यानी कि भिक्षा मांग के काम चलाया। क्यों? इसीलिए आज भी आप देखते हैं कि बहुत भिक्षु होते हैं, बहुत भिक्षुओं को देखा होगा आपने, यानी कि वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि आप भिक्षा मांग सकते हैं अगर आपको जरूरत है। ठीक, फिर सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे, जो बाद में इनके गुरु साबित हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनसे काफी कलाएं, काफी शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? गौतम बुद्ध ने। अब देखिएगा उनसे योग साधना सीखी, यानी अगर साधना करना भी है, अगर तपस्या करना भी है, तो योग और ध्यान और साधना लगाई कैसे जाती है, ये बात उन्होंने किससे सीखी थी? आलार कलाम से। और समाधि लगाना सीखा। समाधि लगाना यानी कि वो खुद से अगर अपनी मृत्यु करना चाहते हैं, या कहें कि आत्महत्या करना चाहते हैं, या फिर देह त्याग करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसी को कहते हैं समाधि लेना। तो इन्होंने समाधि लगाना भी सीखा। अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है, तो देखिएगा महाअभिनिष्क्रमण क्या है? Leaving the attachment of kingdom like his wife Yashodhara, milk-mouthed Rahul and Kapilvastu, Siddharth went for penance, यानी कि तपस्या की खोज में और साधना के लिए इन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपने बेटे को। फिर ही रीच्ड राजगृह गए, और राजगृह में ही जब गौतम बुद्ध को जब पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ और इनके अनुयायी बने, और जब इनको शिक्षा अपनी लोगों में कहा जाए देने के लिए उत्सुकता हुई कि मुझे अब देनी चाहिए अपनी शिक्षा दूसरों को, और कई लोग जब इसके अनुयायी भी बन गए, तो जैसे आज भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वैसे ही उस समय बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, यानी कि बौद्ध संगीति। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो राजगृह में ही हुई थी, जहां पे गौतम बुद्ध पहली बार पहुंचे थे अपना घर छोड़ के। ठीक, ही रीच्ड राजगृह, begged there यानी भिक्षा मांगी, while roaming around यानी जब वो इधर उधर घूम रहे थे, तो सिद्धार्थ reached near आलार कलाम, वो आलार कलाम के पास पहुंचे, उद्दक के पास पहुंचे, जहां से उन्होंने क्या सीखा? लर्नड योगा फ्रॉम हिम, यानी कि योग साधना उनसे सीखी। फिर लर्न ट्रेन्स, यानी कि उनसे समाधि लगाना सीखा कि समाधि वगैरह कैसे ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब ये चीज सीखी तब तो उन्हें पता चला ना कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी आयु तो पूरी की थी 80 वर्ष की आयु में, लेकिन बाद में उनको जब शिक्षा प्राप्त हो गई तब उन्होंने देखा कि हाँ, जो मेरा काम था वो मैंने पूरा कर दिया है, अब इस संसार में मेरा कोई काम नहीं है। फिर उन्होंने स्वयं से ही देह त्याग किया था। तो अगर उन्हें समाधि लगाना नहीं आता, या फिर अगर ये बात वो नहीं जानते, तो कैसे करते? अब देखिएगा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिएगा ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अब इन्हें कैसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध के
प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अब यहाँ से कई सारे फैक्ट भी हम जानेंगे, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अलार कलाम थे जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। अब देखिएगा यहाँ पर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये ध्यानस्थ थे तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने इनके ध्यान को भटकाने की कोशिश की, कई तरीके के विघ्न आए, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ा नहीं। ठीक है, अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी है। इन्होंने नॉलेज कैसे गेन की, कहां गेन की? तो आपने देखा होगा 35 वर्ष की आयु में इन्हें जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई और निरंजना नदी के किनारे बिहार में गया नामक स्थान था। वृक्ष कौन सा था? बोधि वृक्ष था, मैंने पहले भी बताया था, अभी आगे फिर से बताएंगे। ठीक है, तो पहले इतना हम इंग्लिश में देख लेते हैं। बुद्धास फर्स्ट गुरु वाज अलार कलाम। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। फ्रॉम होम ही रिसीव्ड एजुकेशन, जिससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ड्यूरिंग हिज संन्यास पीरियड, अपने संन्यास काल के दौरान, एट द एज ऑफ 35 ऑन द डे ऑफ वैशाखी पूर्णिमा। वैशाखी पूर्णिमा क्या है? वैशाख के मास में जो पूर्णिमा का दिन होता है, यानी कि जिस दिन चांद पूरा निकलता है, उसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए वो पूर्णिमा भी बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है, यानी कि ऐसी पूर्णिमा जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो गया था। किसको? गौतम बुद्ध को। और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता तो क्या आज बौद्ध धर्म होता? नहीं होता बौद्ध धर्म, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता तो वो लोगों को बताते क्या। इसीलिए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो ये यही पूर्णिमा जो वैशाख की होती है हमेशा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ वॉज मेडिटेटिंग अंडर द पीपल ट्री। उस समय जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये पीपल वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे? पूरी तरीके से ध्यानस्थ थे। फिर बुद्धा डिड सीवियर पेनेंस ऑन द बैंक्स ऑफ द निरंजना रिवर इन बोध गया। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे वो पूरी गहराई से या कहें कि पूरी तरीके से ध्यान मग्न थे। फिर देखिएगा यहाँ पे महाबोध। अभी तो ये बात हुई कि इन्होंने एक्विजिशन ऑफ नॉलेज कैसे किया, यानी इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। अब देखिएगा जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया फिर क्या हुआ? जो क्या कहलाया? महाबोध। पहला क्या था? महाविनिष्क्रमण। दूसरा क्या है? महाबोध। तो देखिएगा ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई, उन्हें सच्चा बोध हुआ, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और इसीलिए सिद्धार्थ जो हो गए वो गौतम बुद्ध हो गए। फिर जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला यानी ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती यानी आसपास का जो क्षेत्र था वह क्या कहलाया? वह स्थान बोध गया हो गया। यानी क्या हो गया? बोध गया। अब हर चीज के आगे बोध लग गया। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। क्या लिखा है? महाबोध। अब इसका क्या मतलब है? सिद्धार्थ साधना वॉज सक्सेसफुल आफ्टर मेडिटेटिंग ही गॉट द रियलाइजेशन, यानी कि उनको इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको पता चला कि वो जिस चीज के लिए आए थे उसका एक्चुअल में आंसर क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है। फिर सिंस देन और तभी से सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड बुद्धा। द पीपल ट्री अंडर विच सिद्धार्थ अटेन्ड द एनलाइटमेंट वॉज कॉल्ड बोधि ट्री, उसे बोधि ट्री कहा गया। एंड द प्लेस नियर गया वॉज कॉल्ड बोध गया और उसके आसपास का यानी समीपवर्ती जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया? बोध गया। अब तीसरा जो फैक्ट है वो है महाधर्म चक्र परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि ये जो महाधर्म चक्र परिवर्तन था इसका क्या मतलब है, किस तरीके से गौतम बुद्ध ने लोगों को, संसार को अपनी शिक्षाएं देना शुरू किया, जिसको कई लोगों ने अपने जीवन का आधार बनाया और आधार बनाने की वजह से ही ये पूरा का पूरा एक धर्म बन गया। उनके अनुयायी बढ़ते गए और उन्होंने इस धर्म को अपनाया। तो यहाँ पर हमने जाना उनके जीवन की कहा जाए शुरुआत के बारे में, उनके आरंभ के बारे में, क्यों उनका जन्म हुआ, कैसे बचपन में उन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीजें फेस की थी जिसकी वजह से ये सिचुएशन भी क्रिएट हुई, और उनके जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं यानी महाविनिष्क्रमण और महाबोध के बारे में हमने आज के सेशन में यानी पार्ट 1 में जाना। अब पार्ट 2 में जो रिमेनिंग सेशन है यानी कि कहा जाए कि जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके जीवन की, एक तो है आपकी महाधर्म चक्र परिवर्तन और दूसरा है महापरिनिर्वाण। इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और साथ ही साथ बात करेंगे कि गौतम बुद्ध ने
कौन से वो 4 आर्य सत्य बताए हैं जिनके आधार पर उन्होंने कहा है कि अगर इन 4 आर्य सत्यों को आप जान लेंगे तो आपको अपने जीवन से कभी दुख नहीं होगा और हो सकता है कि आपको मोक्ष भी बहुत जल्द मिल जाए। लेकिन उन 4 आर्य सत्यों को जानने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाने पड़ेंगे। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 रास्ते उन्होंने बताए हैं जिन पर आपको चलना होगा, तभी आप ये 4 आर्य सत्य जान पाएंगे। और जब आप 4 आर्य सत्य जान पाएंगे तो जीवन के दुखों का निवारण हो जाएगा। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।